क्वेश्चन 327 क्या कह रहा है? द डिस्टेंस पास्ड ओवर बाय अ पेंडुलम बॉब इन सक्सेसिव स्विंग्स आर 16, 12, 9, 6.75 सेंटीमीटर. Then the total distance transferred by the bob before it comes to rest is. अब हमें क्या बोला है कि हमारी पेंडुलम है वो इतना इतना ऐसे ऐसे उसमें स्विंग में डिस्टेंस कवर कर रही है. पहले वो करिए 16, फिर 12, फिर 9, ऐसे 6.75. हमें बताना है कि वो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कितना होगा जब तक वो रेस्ट में आ जाएगी. तो देखिए एक चीज़ देखिए, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? कॉमन रेशियो आ रहा है 3/4. ऐसे ही जब इसको इससे डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो फिर से 3/4 आ रहा है. मतलब कॉमन रेशियो हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो ये टर्म ये सीरीज़ होगी हमारी GP, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो 3/4 है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? हमारी 16 है. अब हमें S इन्फिनिटी मतलब GP में इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम कैसे निकालते हैं? S इन्फिनिटी होता है हमारा A/1 माइनस R. A क्या है हमारा? 16/1 माइनस 3/4. ये हो जाएगा 64. तो S इन्फिनिटी हमारा हो जाएगा 64. क्वेश्चन 328 क्या कह रहा है? इन अ सीक्वेंस A1 A2, ये क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं. इट इज़ ऑब्जर्व दैट AP क्या है? √2, AQ क्या है? √3, AR है हमारा √5. वेयर P क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन Q एंड Q इज़ लेस देन R. क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है. देन AP AQ AR हमें बताना है AP में है या फिर HP में है. तो ये हमें टर्म्स दी हुई हैं. पहले लेट कर देते हैं कि ये हमारे क्या है? AP में है. AP के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर ABC AP में है तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C क्या होती है? हमारी कंडीशन होती है. तो 2 इंटू B क्या है? AQ √3 है. और A क्या है हमारा? √2 प्लस C है हमारा √5. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा? 2 to 4 12, 7 प्लस 2√10. इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2√10. फिर से स्क्वायरिंग करके देखते हैं क्या पता इक्वल आ जाए. 5 इज इक्वल 25 और ये आ जाएगा हमारा 40. क्या दोनों इक्वल है? नहीं. तो ये AP में तो नहीं है. HP में देखते हैं. HP में है. अब HP में होने के लिए क्या होगा? अगर ABC HP में है तो 1/A 1/B 1/C क्या होंगे हमारे? AP में हो जाएंगे. फिर क्या कंडीशन लगेगी इन पे? 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C. तो अगर ये HP में है तो 1/√2 1/√3 1/√5 हमारे क्या होंगे? AP में हो जाएंगे. वैसे फिर कंडीशन लगाएंगे 2/√3 इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√5. एलसीएम लेंगे. √5 प्लस √2/√10. 2√10/3 दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं. 4 इंटू 10/3 इज इक्वल टू 7 प्लस 2√10. मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 6√10. 40 माइनस 21 कितना हो जाएगा? माइनस 21 19. 19 इज इक्वल टू 6√10. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके देखते हैं क्या पता इक्वल आ जाए. हो जाएगा 361 इज इक्वल टू 636 360. तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं. तो ये दोनों क्या हमारे ना तो AP में है और ना ही हमारे HP में है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 329 क्या कह रहा है? लेट ABC आर इन GP एंड A की पावर P इज इक्वल टू B की पावर Q इज इक्वल टू C की पावर R. तो हमें बताना है PQR में रिलेशन क्या होगा. तो हमें क्या बोला है कि ABC क्या हमारे GP में है. GP में होने के लिए कंडीशन क्या है? B² इज इक्वल टू AC होना चाहिए. दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ln B इज इक्वल टू ln A इंटू C. ln A इंटू C क्या होगा? ln A प्लस ln C. अब हमें ये कंडीशन लिए पहले तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे और दोनों तरफ लॉग लेंगे. फिर log A को जब हम log B में के टर्म्स में निकाल लेंगे. ऐसे जब इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पे log लेंगे. फिर log C को हम log B के टर्म्स में निकालेंगे. अब log A और log C की वैल्यू log B के टर्म्स में हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो log B से log B हमारा कैंसिल हो जाएगा. फिर यहाँ पे Q को हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया. ये क्या दिखा रहा है कि हमारा 1/P 1/Q और 1/R हमारा क्या है? AP में है.